सपने देखने और उन्हें पूरे करने के बादशाह की कहानी। यह बात दुनिया भर के बच्चों के हृदय पर राज करने वाले वॉल्ट डिज्नी की है। उनका जन्म 5 दिसंबर 1901 को हुआ था। उनके पिता इलियास कर्मठ थे, परंतु बावजूद इसके उनका व्यवसाय जम नहीं पा रहा था। अतः वॉल्ट का बचपन अभावों में ही गुजर रहा था। न खेलने के खिलौने थे, न अच्छे वस्त्र। तभी 7 वर्ष की उम्र में उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनकी चाची मार्गरेट ने उन्हें रंगीन स्केच पैड तथा कुछ रंगीन पेंसिल भेंट में दी। अब जिसने कोई खिलौना ही न देखा हो, उसके लिए तो यह मानो सारे सपने पूरे होने जैसा हो गया। और यही से उनके स्केचिंग का शौक जागा। उधर कुछ बड़े होते होते उन्हें स्कूल में भर्ती करवाया गया, परंतु घर की हालत ऐसी थी कि स्कूल जाने के पहले बॉल्ट को सुबह सुबह अखबार एवं अंडे बेचने जाना पड़ता था। दिन भर का यह हेडक शेड्यूल बॉल्ट को बड़ा थका देता था। वैसे यह कष्ट उन्हें लंबा नहीं झेलना पड़ा। घर की हालत ने उनकी स्कूल जल्द ही छुड़वा दी और उसके साथ ही वे पूरी तरह से पिता के साथ काम काज में लग गए। लेकिन इधर घर घर जाकर अंडे एवं अखबार बेचने जैसे कार्यों ने उन्हें कई कड़वे अनुभव भी दिए। सड़कों और घरों में उनके स्कूल के कई मित्र टकराने लग गए। निश्चित ही यह बड़ा ही एम्बेरसिंग था, परंतु वॉल्ट हंसते हंसते यह सब कह सह लेते थे। कभी किसी बच्चे को खिलौने से खेलते देखते तो क्षण भर को दुख पकड़ लेता, लेकिन फिर जीवन की वास्तविकता स्वीकार लेते। परंतु स्थिति बाकी कठिन थी। खिलौने नहीं थे, न सही, पर खेलने कूदने के लिए कोई मित्र भी नहीं था उनके पास। बस अपना मन बहलाने हेतु जब भी मौका मिलता, घर के पास से गुजरती ट्रेन देखकर उसका स्केच बनाया करते थे। और यही से स्केच बनाना उनका शौक एवं ट्रेन उनकी ड्रीम बनकर उभरा। लेकिन जीवन की कठिनाई ने उनसे भी ये दोनों ही छीन ली। उन्हें पिता के साथ भी अनेक कार्य करने पड़ रहे थे और कुछ बड़े होने पर अनेक नौकरियां भी करनी पड़ी। 17 वर्ष की उम्र में वे रोड क्रॉस में भर्ती हो गए और उनके चिकित्सा को की टीम के साथ 1 वर्ष के लिए फ्रांस गए। वहां उन्हें फिर स्केचिंग बनाने का मौका मिला। काम से फुर्सत करते ही वे वहां अपने साथियों के पोर्ट्रेट बनाने लग गए थे। परंतु इतने मात्र से वॉल्ट का शौक कहाँ पूरा होना था। सो वापस आकर उन्होंने अपने इसी शौक को जीवन का सहारा बनाने की ठान ली। फिर तो अखबार में कार्टूनिस्ट की नौकरी भी की और एनिमेल्स भी सीखा। अपने कई एनिमेल्स स्टूडियो भी खोले, लेकिन एक या दूसरे कारणों से सभी बंद हो गए। फिर भी वॉल्ट हताश नहीं हुए। उन्हें अपने शौक एवं अपनी प्रतिभा दोनों पर विश्वास था और आखिर 23 वर्ष के होते होते वॉल्ट ने हॉलीवुड में ही हाथ आजमाने की सोच ली। निश्चित ही वहाँ कुछ भी आसान नहीं था, खासकर यह देखते हुए कि पास में पैसे न हो और वहाँ कोई पहचान पुरता भी सहारा न हो। लेकिन वॉल्ट के शौक और प्रतिभा के सामने आखिरकार इतने बड़े हॉलीवुड को भी झुकना ही पड़ा और इतिहास तो वह रचा गया जो किसी ने छिपा नहीं है। खैर यह सब तो ठीक, परंतु असली बात तो यहाँ से शुरू होती है। अब जबकि वॉल्ट के साथ पैसों की कोई कमी नहीं थी और वे एनिमेशन किंग होने के नाते अपने ड्राइंग के शौक में सर्वोच्च शिखर पर भी बैठे ही हुए थे। बस जीवन के इस हसीन मोड़ पर उन्हें अपने ड्रीम की याद आई। जी हाँ, ट्रेन की। बस उन्होंने एक विशाल फॉर्म खरीदकर वहाँ 1400 फीट लंबी ट्रेन की लाइन बिछाई और एक तमाम आधुनिक सुविधाओं से सज ट्रेन उन पटरियों पर दौड़ा भी दी। वे अक्सर अपने डिनर चलते
चलती ट्रेन के डिब्बे में ही किया करते थे। उनकी यह ट्रेन पूरे हॉलीवुड में मशहूर हो गई। उस ट्रेन में डिनर करना हॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हस्तियों के बीच एक बड़ा सम्मान माना जाने लगा। परंतु वॉल्ट यहाँ भी नहीं रुके। उनका अपना सपना तो साकार हो गया था, परंतु संसार का क्या? उन्हें तो बचपन में खेलने का सुख नहीं मिला था, परंतु विश्व के बच्चे तो खेले। बस उन्होंने 160 एकड़ जमीन पर विशाल डिज्नीलैंड बना दिया और डिज्नीलैंड जीवन भर के बच्चों के लिए, विश्व भर के बच्चों के लिए दिलो दिमाग में क्या महत्व रखता है, यह कहने की जरूरत ही नहीं। तो इस कहानी का सार क्या है? इसे कहते हैं ना सिर्फ सपने देखने एवं पूरे करना, बल्कि उन्हें बाट भी। यह पूरी दास्तान सुनने के बाद आप ही फैसला कीजिए कि मैं वॉल्ट को शौक पालने एवं सपने देखने का बादशाह क्यों न कहूँ। अधिकतम संभावित विपरीत परिस्थितियों में से गुजरने के बावजूद उन्होंने अपने शौक एवं सपने दोनों को सर्वोच्च शिखर को छुआ। वॉल्ट की यह जीवन गाथा उनके कर्मठता और उसके इरादे को दृढ़ के साथ साथ उनकी एकाग्रता की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कराती है। बाकी जीवन में यदि एक ही शौक पाला जाए या एक ही सपना देखा जाए और फिर पूरे कर्मठता से उसमें भीड़ जाए, तो कौन है जो वॉल्ट डिज्नी नहीं बन सकता? बाकी तो हजार शौक पालने एवं हजार सपने देखने वाले हम जैसे का हालत किसी से छिपा नहीं है। थैंक यू।